हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं अगर अपनी इन्वेस्टिंग या पर्टिकुलरली ट्रेडिंग जर्नी को अगर देखता हूं तो मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं अपने पिछले 7 से 10 साल का अगर सिनेरियो का एक निचोड़ आपको बताऊं कि पूरा सार किसी को समझना हो तो बेसिकली वो इस रिस्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम के अंदर है। तो आज इस वीडियो में आज आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस और किस तरीके से आप अगर ट्रेडर हैं तो आपके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात को इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले थोड़े से यहाँ पे ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और जैसा आपको पता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक सिस्टम जरूर होना चाहिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। मेरा सिस्टम का मतलब मेरा ये होगा कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर आपके प्री डिफाइंड लॉजिक्स सेट हैं कि ऐसा होगा तो आप ऐसा करने वाले हो, वैसा होगा तो आप वैसा करने वाले हो, और जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसका एक प्रॉपर एसएल होगा और एक उसका टारगेट भी हो सकता है, या फिर आप उसका एक ट्रायल एसएल करके उसको कहीं ना कहीं राइड भी करते होंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं हर एक इंसान के, वो आपके होने ही चाहिए। और जब आप उनको पीछे के डेटा के ऊपर टेस्ट करते हैं, मतलब बैक टेस्टिंग करते हैं पिछले 1-2-3 साल के डेटा पे, तो आपके पास काफी सारे कहीं ना कहीं रेशियोज निकल के आते हैं। उसमें कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे एक तो होता है विन रेट, कि मतलब अगर आपने 100 ट्रेड लिया तो 100 में से कितनी बार आपने ट्रेड आपके विनिंग थे। मतलब 60-40 अगर कोई विन रेशियो है तो मतलब 60 टाइम्स 100 ट्रेड में से 60 टाइम आप जीते, 40 टाइम्स आप हारे। हार और जीत का मतलब मेरा बेसिकली यही है यहाँ पर कि 60% आपने प्रॉफिट बुक किया और 40 टाइम्स आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जो दूसरा सिनेरियो होता है बेसिकली वो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज जब भी आप जीते, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बोला कि किसी का अगर मान लो विन रेशियो 60-40 था, तो 60 टाइम्स जब वो जीता तो कितने पैसे जीता, और जब 40 टाइम्स जब पैसे हारे या स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना कहीं ना कहीं लॉस हुआ। ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द लोग गलती ये करते हैं, या मैंने भी अपनी इनिशियल करियर के इस स्टॉक मार्केट के पर्टिकुलरली ट्रेडिंग इंडस्ट्री को देखूंगा तो बेसिकली मैंने भी काफी टाइम शुरू के 3-4-5 साल इसी बात पे फोकस किया कि बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, अपने को इस पे काम करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बार मैं सही हूं मार्केट में, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से जो इंसान अगर 50% भी राइट है, अगर आप 10 डिसीजन ले रहे हैं, 10 आपने ट्रेड लिए, अगर आप 50% भी राइट है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब अगर आप जब जीतते हैं तो 2 रुपए जीतते हैं, मैं मान लेता हूं यहां पर 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, और अगर हारते हैं तो 1 रुपए हारते हैं, तो भी अगर आप नेट में देखेंगे तो 50 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होने वाली है, 50 आपकी लॉस में होने वाली है, फिर भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होंगे 50 टाइम आप राइट हो गए। मतलब 50, अगर आपने 100 ट्रेड लिए, सिर्फ 50% ही आप राइट थे और 50% आप गलत होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हैं। तो ट्रेडिंग इसी चीज का नाम है। और मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में और बताऊं तो आपको पहले यह समझना है पर्टिकुलरली ट्रेडिंग करते वक्त कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप एक तरीके का प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं, या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता। अब श्योर शॉट का इन द सेंस कि कोई इंसान एक कोई इंडिकेटर यूज करेगा, कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लेगा, या कोई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेगा। डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स हो सकते हैं आपके। मैं यहां पे एग्जांपल मान लेता हूं। मान लो एक कोई छोटा सा सिस्टम है जिसमें आप किसी भी स्टॉक को 200 डे के अगर वो ऊपर ट्रेड करता है तो आप उसको बाय करते हो, और अगर आप 200 डेज के नीचे उसको चला जाता है तो उसको सेल कर देते हो। ये सिंपल एक लॉजिकल इट्स है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसी लॉजिक को अगर मैं सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर मान लूं कि अब ये हर बार मैं इस लॉजिक के ऊपर हर जो भी ट्रेड लूंगा उसमें मैं करेक्ट होने वाला हूं, तो वो गलत है। आप इसको सैंपल साइज, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि सैंपल साइज आपका बड़ा होना चाहिए। मतलब जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, जो आपका आउटकम्स होंगे बेसिकली प्रॉफिट या लॉस के, वो ज्यादा बेटर आएंगे, ज्यादा प्रिडिक्टेबल आएंगे। उसी तरीके से इसी के साथ साथ जब वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल आएंगे तो आपके साथ में जब रिस्क रिवॉर्ड जुड़ जाएगा, तो जनरली मैं जो काम करता हूं मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे भी तो काम करता ही हूं। अच्छा होता है अगर कुछ ऐसे ट्रेड मिलते हैं जहां पे 1:3 हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में बहुत बार ये लोग सोचते हैं कि मैं ऐसी एनालिसिस करूं, या मैं कोई ऐसा सेटअप बनाऊं, या कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ लूं
जो फेल ना होती हो, हमेशा चलती हो। मेरे हिसाब से ऐसी कोई स्ट्रेटजी है नहीं, मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, जो जिस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं 10 ट्रेड लूं और 10 के 10 प्रॉफिटेबल हो। मुझे ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं मिला है अभी तक। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क रिवॉर्ड ही है कि आपने गलत तो होना ही है। यहां पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जैसा भी हमने बात करी कि 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, 5-6 भी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, उतना तो बहुत है, उतना तो मोर देन इनफ है टू मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जब भी जीता तो कितना बड़ा जीतना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि लॉसेज अगर छोटे होंगे तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आपके बड़े होंगे तो नेट में आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। तो आज की डेट में कोई भी अगर इस बारे में मेरे से पूछता है कि ट्रेडिंग में उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या बेसिकली ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, तो मेरा हर एक को यही सजेशन रहता है, सिस्टम्स आप दुनिया भर के बना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सार एक ही है कि अगर जब आप जीत रहे हो तो आपने बड़ा जीतना है, और जब आप लॉस कर रहे हो तो लॉस छोटा करना है। तो जो आप नेट में निकालोगे अपना पीएनएल, प्रॉफिट माइनस लॉस, तो आप नेट में प्रॉफिटेबल होगे, और यही सहारा है ट्रेडिंग का। अब अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट साइड पे बात करें, इन्वेस्टमेंट साइड पे भी अब दो तरह के कहीं ना कहीं वहां सिनेरियोज होते हैं। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, एक होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में होगी। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है, आपकी नंबर ऑफ बेट्स थोड़े स्मॉल होते हैं, मतलब आपने लेट से 5 स्टॉक लिए और 5 स्टॉक में 3 स्टॉक खराब हो गए, तो वहां पर आपका जो रिस्क है, मैं ये कह रहा हूं रिस्क मतलब आपका रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा कि 5 के, अगर मान लो 5 स्टॉक, पांचों के पांचों से चले तो आपका रिवॉर्ड भी अच्छा आने वाला है, बट आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, कितनी भी एनालिसिस कर रहे हैं, सेम यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग वाला ही, अगर यहीं पे भी आप इन्वेस्ट अप्लाई करेंगे इन्वेस्टिंग के अंदर भी, तो चीज वही है। आप एक तरीके से जिस भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है। अल्टीमेटली या तो वो स्टॉक बहुत अच्छा करेगा या वो बहुत बेकार करेगा, या फिर वो अब ऐसे वाले केस में आपको यही समझना है, अगर वो बहुत अच्छा करेगा तो आपको उसके साथ राइड करना है, और अगर अच्छा नहीं कर रहा है और आपका कोई स्टॉप लॉस है या जो भी आप जिस भी तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग निकलना भी है वहां से। अल्टीमेटली उसके अंदर भी, इन्वेस्टिंग के अंदर भी यही सार आता है कि आपका जो विनर्स हैं, आपको उसको, आपके अगर मान लो 15-20 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो था और उसमें 4 विनर हैं, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है, आपको बेसिकली विनर्स को राइड करना है। क्योंकि काफी बार लोग क्या गलती करते हैं कि 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया, जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आ जाता है 15-20-25%, उसको काट देते हैं, और इन अ होप कि बाकी जो स्टॉक्स हैं वो भी मेरे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उसको रख के बैठे रहते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। ये तो सबसे गलत स्ट्रेटजी है। मतलब जो स्टॉक्स चल रहे हैं आपको उसके साथ तो और ज्यादा अपना एलोकेशन बढ़ा के उसको और राइड करना है। तो आई होप आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड का सिनेरियो समझ में आया होगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और आपको क्या लगता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, नहीं है, ये बारे में भी आप जरूर बताना। और अगर कुछ वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।